सुप्रभात प्यारे बच्चों। हमने पिछली वीडियो में अण की मात्रा को पढ़ा था। आज हम उसी के पाठ को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सु। सु में हमने लगे अण की मात्रा सुन, द र सुंदर, भारत। यहाँ पर हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। आओ बात करें। श में अण की मात्रा शन, क र शंकर। शंकर एक लड़की का नाम है और शंकर कहता है हमारा। झ में अण की मात्रा झन, डा झंडा। ती र में अण की मात्रा रंग, गा तिरंगा है। हमारा झंडा तिरंगा है। इसमें तीन र में अण की मात्रा रंग, रंग है। केसरिया, सफेद और हरा। अब उमंग। उमंग दूसरे लड़के का नाम है और वो कहते हैं उमंग। गंगा हमारे देश की सबसे ल में अण की मात्रा लंबी, लंबी नदी है। इसके तट पर अनेक म में अण की मात्रा मन, डी र मंदिर और तीर्थ है, जिनमें सुबह शाम शंख और घंटे बजते हैं। यहाँ पर शंकर कहता है कि हमारा जो झंडा है वो क्या है? तिरंगा। इसमें तीन रंग है। ये है हमारा झंडा और इसमें तीन रंग हैं। कौन कौन से रंग हैं? केसरिया, सफेद और हरा। अब उसमें उमंग। उमंग एक और लड़का है, वो कहता है कि गंगा हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। ये है गंगा और ये है हमारे देश की सबसे लंबी नदी। इसके तट पर अनेक मंदिर और तीर्थ हैं। जो गंगा है, गंगा नदी के किनारे बहुत सारे मंदिर हैं और तीर्थ स्थान हैं, जिनमें सुबह और शाम शंख और घंटे बजते हैं। सा र में अण की मात्रा रंग, ग सारंग। ग में अण की मात्रा गंग, गा गंगा। यहाँ पर सारंग कह रहा है गंगा। गंगा कौन है? नदी। नदी का नाम है गंगा। गंगा हिमालय में गौमुख से निकलती है। जो गंगा है वो हिमालय में गौमुख से निकलती है। हिमालय हमारी रक्षा करता है। हिमालय जो है वो हमारी रक्षा करता है। हिमालय पर घने ज में अण की मात्रा जंग, ग ल। क्या पढ़ेंगे हम इसे? जंगल। घने जंगल है, जिनमें कुछ च में अण की मात्रा शन, द न चंदन। जिनमें कुछ चंदन के पेड़ हैं। उन पर भू ज में अण की मात्रा जंग, भुजंग। भुजंग मतलब होता है सांप। उन पर सांप लिपटे रहते हैं। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, भुजंग। गुंजन एक लड़की गुंजन, जो वो कहती है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, श्री ल में अण की मात्रा लंका, श्रीलंका और म्यांमार हमारे पड़ोसी देश हैं। वो कहती है कि हमारा देश भारत है और हमारे देश के पास में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब है हमारे पड़ोसी देश है। पड़ोसी मतलब हमारे देश के पास में है, इसलिए हमारे पड़ोसी देश हैं। आओ स में अण की मात्रा संग, संग, संग एक। स में अण की मात्रा संग, देश,
संदेश याद करें। आओ संग संग मतलब साथ साथ एक संदेश याद करें। करे उस देश का वंदन जिसकी माटी है चंदन। भारत का इतिहास है महान, होता यहाँ सब धर्मों का मान। वो कह रहे हैं कि करे इस देश का वंदन, हम उस देश का वंदन करें जिसकी माटी है चंदन जैसी और भारत का इतिहास बड़ा महान है, यहाँ सभी धर्मों का मान किया जाता है। हम एक बार पाठ को फिर से पढ़ते हैं। हमारे पाठ का नाम है सुंदर भारत। आओ बात करें भारत के बारे में। शंकर, हमारा झंडा तिरंगा है, इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। इसी तरह उमंग कहता है कि गंगा हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। इसके तट पर अनेक मंदिर और तीर्थ हैं, जिनमें सुबह शाम शंख और घंटे बजते हैं। अब अगला बोलता है, अगला कौन है? सारंग। सारंग कहते हैं गंगा हिमालय के गोमुख से निकलती है और जो हिमालय पर्वत है वो हमारी रक्षा करता है। हिमालय हमारी रक्षा करता है। हिमालय पर घने जंगल हैं, जिनमें कुछ चंदन के पेड़ हैं। जंगल में चंदन के पेड़ हैं और उन पर भुजंग लिपटे रहते हैं। भुजंग मतलब मैंने आपको बताया क्या है? सांप। उन पर सांप लिपटे रहते हैं। गुंजन, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार हमारे पड़ोसी देश हैं। आओ संग संग एक संदेश याद करें। करे उस देश का वंदन जिसकी माटी है चंदन। भारत का इतिहास है महान, होता है यहाँ सब धर्मों का मान। अभी हमने सुंदर भारत को पाठ को पढ़ा, अब हम उसके अभ्यास को करते हैं। आपकी पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 45 सबसे पहला है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में सही विकल्प को चुनना है। अभी हमने पाठ को पढ़ा है, अब हम इनको करेंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें कौन सा सही आंसर है। पहला, तिरंगा किस देश का झंडा है? जो तिरंगा, हमने तिरंगे के बारे में पढ़ा, वो तिरंगा किस देश का झंडा है? क चीन, ख पाकिस्तान, ग श्रीलंका और घ भारत। तिरंगा किस देश का झंडा है? भारत। तो हम यहाँ किस पर सही का चिन्ह लगाएंगे? घ भारत। तिरंगा किस देश का झंडा है? भारत। तो यहाँ हम घ भारत पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर दो है हमारा गंगा कहाँ से निकलती है? जो नदी के बारे में बताया गया है कि यह नदी हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है वो? गंगा। अब वो गंगा कहाँ से निकलती है? क बंगाल से, ख गौमुख से, ग मंदिर से या घ तीर्थ से। कहाँ से निकलती है गंगा? गौमुख से। तो हम यहाँ पर ख गोमुख पर सही का चिन्ह लगाएंगे। नंबर 3, चंदन का पेड़ कहाँ मिलता है? चंदन का पेड़ कहाँ मिलता है? क जंगल में, ख गौमुख में, ग बंगाल में या घ हिमालय के जंगल में। तो हम किस पर सही चिन्ह लगाएंगे? हिमालय के जंगल में। चंदन का पेड़ कहाँ मिलता है? हिमालय के जंगल में। नंबर 4, कौन हमारे पड़ोसी देश हैं? पड़ोसी देश मतलब जो हमारे
देश के पास में है। पड़ोसी मतलब जो हमारे पास में होता है उसे हम कहते हैं पड़ोसी। क बांग्लादेश, ख चीन, ग पाकिस्तान या घ सभी। सभी का मतलब बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, मतलब ये जो तीनों देश हैं वो है हमारे पड़ोसी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? घ सभी, क्योंकि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश भी हमारे देश के पास में है, चीन भी हमारे देश के पास में है और पाकिस्तान भी हमारे देश के पास में है। ये सब हमारे पड़ोसी हैं, इसलिए हम यहाँ घ सभी पर सही का चिन्ह लगाएंगे। उसके नीचे है आपका पढ़ो और लिखो। ये आपको होमवर्क में आपकी बुक में ही करना है, इसे आप कॉपी में नहीं लिखेंगे। यहाँ पर है हमारा झंडा, रंग बिरंगा, बांग्लादेश, शंख, गंगा और अंक। आपको इनको पढ़ना है और पढ़ने के बाद एक बार फिर से आपकी पुस्तक में ही लिखना है। अगला प्रश्न है हमारा, एक शब्द में उत्तर लिखो। हमें यहाँ पर एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला है हमारा, हमारे देश के झंडे का क्या नाम है। हमारा जो देश है उसके झंडे का क्या नाम है? हमारा देश कौन सा है? भारत। और भारत का जो झंडा है उसको क्या कहते हैं हम? उसका क्या नाम है? तिरंगा। तो हम यहाँ लिखेंगे त में छोटे की मात्रा ती, र में अंक की मात्रा को लगाएंगे, ये हुआ रंग। और ग में अंक की मात्रा गा, तिरंगा। हमारे देश के झंडे का क्या नाम है? तिरंगा। इसी तरह नंबर 2, हिमालय से कौन सी पवित्र नदी निकलती है? हिमालय से जो नदी निकलती है, जो गोमुख से नदी निकलती है, उसका क्या नाम है? कौन सी नदी है? वो नदी हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। तो ये है ग में अंक की मात्रा गंग, ग में अंक की मात्रा गा, गंगा। हिमालय से कौन सी पवित्र नदी निकलती है? गंगा। नंबर 3, मंदिरों में सुबह शाम क्या क्या बजते हैं? जो मंदिर है गंगा के किनारे, उनमें सुबह शाम क्या बजता है? क्या बजता है सारे मंदिरों में सुबह शाम? शंख और घंटे। तो हम यहाँ लिखेंगे श में अंक की मात्रा शंख, ख शंख, और दूसरा क्या है? घंटे। घ में अंक की मात्रा घं, ट में ए की मात्रा टे, घंटे, शंख और घंटे। नंबर 4, हिमालय के जंगलों में किसके पेड़ हैं? जो हिमालय में जंगल है उसमें कुछ पेड़ किसके हैं? किसके पेड़ हैं? चंदन। यहाँ पे हमने लिखेंगे च में अंक की मात्रा चन, द न, चंदन। किसके पेड़ हैं? चंदन। हिमालय के जंगलों में किसके पेड़ हैं? चंदन। आपको ये सारा कार्य बहुविकल्पी प्रश्न और एक शब्द में उत्तर लिखे सुंदर अक्षरों में आपकी कॉपी में लिखना है।